ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6 यूनिवर्सल ए बी वही सेट्स हैं और अब प्रूव आपने करना है कि बी माइनस ए होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको ज़रा ध्यान से देख लें। अगर 1 और 4 में अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो इंशाल्लाह आपकी इस पार्ट में वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो जब भी इवेंट डायग्राम से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑफकोर्स पहले आप एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, वो बात को गौर से समझिएगा। फिर आपने ए सेट के लिए एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे, इसी तरह फिर बी सेट के लिए एक सर्कल को, फिर इधर ए लिख लेंगे और इधर आप बी लिख लेंगे। फिर इनके जो इक्वल मेंबर्स हैं, जो कॉमन मेंबर्स हैं दोनों सेट्स के, वो लिख लेंगे। फिर कॉमन के अलावा जो ए में आते हैं वो कौन से हैं जी? वो एक 1 है, एक 7 है और 9, वो अपने ए वाले एरिया में लिखना है। फिर बी में आपने लिखना है 3 और 5 को नहीं लिखना क्योंकि वो कॉमन में लिख चुके हैं। एक 2, एक 4 और एक 8 आ रहे मेंबर, वो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आपने देखना है कि कोई यूनिवर्सल सेट का मेंबर एक्स्ट्रा तो नहीं है जो ए बी में नहीं है और यूनिवर्सल में है। तो ऑफकोर्स 2 मेंबर्स हैं, एक 6 और एक 10, उसे आप आउटसाइड ए और बी लिखेंगे क्योंकि वो यूनिवर्सल में तो है लेकिन ए बी में नहीं है। ठीक है जी, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन का ये मेथड है। अब दूसरा ये है कि आप बी माइनस ए, इसमें भी 2 ऑपरेशंस हो रहे हैं। पहले बी माइनस ए करेंगे, फिर उसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप बी माइनस ए करेंगे, तो बी माइनस ए को आप अब हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बी माइनस ए आप लिख दें। ठीक है, बी माइनस ए का मतलब ये है कि बी के मेंबर्स में से ए के मेंबर्स को निकाल देना है आपने, उनको स्किप कर देना है। मतलब ये हुआ कि बी के मेंबर्स आएंगे, ए के नहीं करने। तो ये जो ए का जितना भी एरिया है उसमें से आप लाइन पास नहीं करेंगे, सिर्फ बी वाले में से आप हॉरिजॉन्टल लाइंस पास कर देंगे। लेंज स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा बी माइनस ए। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा बी माइनस ए का मतलब क्या है। ठीक है जी, जब माइनस करना होता है जिसमें से उस पर लाइनिंग लगाएंगे उस सेट में से, और जिसमें को माइनस कर रहे हैं उसमें से लाइनिंग आपने नहीं लगानी। तो ये हमारे पास बी माइनस ए आ गया। लेकिन उधर बी माइनस ए का कम्प्लीमेंट भी है, तो बी माइनस ए के कम्प्लीमेंट के लिए दोबारा लाइन लगानी होंगी, तो ऑफकोर्स हम उस पर ग्रिड बना देते हैं। दूसरे ऑपरेशन के लिए हमेशा ग्रिड बनती है बी माइनस की, क्योंकि उसको भी तो लाइनिंग से आपने रिप्रेजेंट करना होता है ना। तो कम्प्लीमेंट में क्या होता है कि आप यू में से बी माइनस ए को माइनस करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि बी माइनस ए का ये एरिया आ रहा है ना, ये वाला। अब जब आप इसे यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल में ए भी आ जाते हैं ना, इस सारे में आप लाइनिंग करेंगे, लेकिन बी वाला ये जो लाइनिंग वाला एरिया इसमें लाइनिंग नहीं करेंगे। अब आपको वर्टिकल लाइंस लगानी है तो आप वर्टिकल लाइंस को से रिप्रेजेंट ज़रूर करें, ये मैं इसको कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने बी में से लाइंस को पास नहीं करना, क्योंकि यू माइनस ये बी माइनस ए के आंसर में से हम ये यूनिवर्सल सेट को माइनस कर रहे हैं ना, के मेंबर्स को निकाल रहे हैं। तो इसलिए आपने बाकियों पे तो लाइंस लगाएं, लेकिन बी वाला जो एरिया है इसमें लाइनिंग नहीं करनी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आंसर ये है कि आपके पास बी वाले मेंबर्स नहीं है और जो वर्टिकल लाइंस वाला एरिया है ये हमारा आंसर आ गया। उसमें 1, 7, 9, 6, 10 जो है वो नंबर्स आते हैं और हमारे पास बी के जो मेंबर्स हैं वो हमारे आंसर में नहीं आते। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है। राइट हैंड साइड पे है बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो इसको देख लें कि हम बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए कैसे करते हैं। अगेन आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, उसमें आपने फिर सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। सेट ए और सेट बी होगा। कॉमन मेंबर्स आप इधर बिटवीन लिखेंगे, यहाँ पे ए के मेंबर्स आ जाएंगे, ये 2, 4 और 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 10 आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड पे बी माइनस ई नहीं किधर गया, राइट हैंड से बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो सबसे पहले बी कम्प्लीमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं। बी कम्प्लीमेंट को हम हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमने बी कम्प्लीमेंट को हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया। तो उसका मतलब ये होगा कि बी के मेंबर्स में से आपने लाइंस पास नहीं करनी, बाकी सारे यूनिवर्सल सेट में से या ए वाले सेट में से आपने लाइंस को पास करना है और हॉरिजॉन्टल लाइंस करनी है। तो ये हम लगा रहे हैं। ध्यान करना है कि बी में से पास ना हो, जिस को माइनस करना होता है उसमें से लाइंस को पास नहीं करना होता। और चूँकि 3 और 5 बी के ही मेंबर्स हैं तो हम इनको भी नहीं यहाँ पे कंसीडर करेंगे। हम ए से भी पास करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल में ही तो ए सेट है, तो इसलिए आप ए में से पास ज़रूर करें, बी के एरिया में से लाइंस को पास ना करेंगे। ये है जी हमारा बी कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट का हमने यूनियन ए के साथ करना है, तो उसके लिए आप फिर वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, बल्कि ये जो है ये आपका एक ग्रिड बनेगा। तो उस ग्रिड के हवाले से हम लिख देंगे कि बी
बी कम्प्लीमेंट यूनियन ए हम करने लगे हैं। तो बी कम्प्लीमेंट में यूनियन हमने ए के साथ करना है, तो जो बी कम्प्लीमेंट का आंसर है उसके साथ आपने ए के साथ लाइनिंग कर देनी है, क्योंकि अब ए है तो ए में आपने वर्टिकल लाइंस जो हैं उनसे उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ए में जो मेंबर्स हैं उसमें 1 7 3 5 भी आ रहे हैं, तो आप इसमें से भी लाइनिंग को, वर्टिकल लाइंस को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो चूँकि अब आपने यूनियन किया तो यूनियन में वो वाले मेंबर्स हमारा आंसर आएंगे जो हमारे पास दोनों लाइन, जिनमें से लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, और जिनमें लाइंस हैं ही नहीं हैं वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि बी हमारे पास 2 4 और 8 मेंबर्स नहीं आएंगे, बल्कि बाकी जो जितने भी हैं, चाहे वो वर्टिकल लाइन है चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होंगे। और अगर हम ऊपर भी देखें तो हमारे पास ऐसा ही कुछ था कि उसमें से हमने बी के मेंबर्स को निकाल दिया था और बाकी जो एरिया था वही हमारा आंसर आ रहा था। ऊपर वाले भी आप मेंबर देख लें कि हमारे किस आंसर में आ रहे हैं और राइट साइड पे भी कौन से आ रहे हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का इस जो पार्ट है 6 का, इसके सोल्यूशन में आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है इन दोनों का, इनको नोट कर लें और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।